वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 18। तो बाकी के सारे लेसन प्लान हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। ये सारे बायोलॉजी टीचिंग के हैं। और सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो हम नेम ऑफ़ स्कूल, नेम ऑफ़ पीपल, टीचर, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, डेट, पीरियड और ड्यूरेशन को मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है नॉइज़ पॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लिखते हैं टू डेवलप द मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स। और चौथा पॉइंट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में है कॉग्निटिव डोमेन, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिफाइन नॉइस पॉल्यूशन। इफेक्टिव डोमेन में है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब नॉइस पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेज। साइकोमोटर डोमेन में है स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ फॉर कंट्रोलिंग नॉइस पॉल्यूशन। और उसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड। टीचिंग एड में हमारा आ जाता है रोलिंग बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड चार्ट। अगर कोई चार्ट आपने प्रिपेयर किया है या मॉडल प्रिपेयर किया है तो आप उसको मेंशन करेंगे। अगर नहीं प्रिपेयर किया है तो आप उसको मेंशन मत करिएगा, क्योंकि फिर एग्जामिनर अगर आपका हुआ और उसने बोल दिया कि भाई चार्ट दिखाइए, आपने तो मेंशन किया है, तो फिर आप फंस सकते हैं। अब टीचिंग एड के बाद हमें पता है कि टीचिंग एड के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। हम लोग जब भी कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो हम लोग ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उससे हम रिलेट करके कुछ नया उनको बता पाएँ, उनको समझ आ पाए अच्छे तरीके से। अगर हम उनके पिछले नॉलेज के साथ उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द वर्ड नॉइज़। अब हाँ, जाहिर सी बात है, बच्चों को कुछ नॉइज़ के बारे में तो कुछ थोड़ा बहुत पता ही होगा। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने 2 कॉलम बनाए हैं, जैसे कि एक पहला कॉलम आप देख सकते हैं कि पीपल टीचर क्वेश्चन, और दूसरा कॉलम है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स का। तो पहला क्वेश्चन हमारा पीपल टीचर क्वेश्चंस में रहेगा, विच सेंस ऑर्गन इज़ यूज फॉर हियरिंग साउंड। तो बच्चे बोलेंगे ईयर इज़ यूज फॉर हियरिंग साउंड। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ साउंड यू हियर फ्रॉम व्हीकल्स। तो बच्चे बोलेंगे वी हियर्स वेरी हार्श साउंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू हियर हार्श नॉइज़। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि वी फील इरिटेशन एंड हेडेक। व्हाट इज़ द नॉइज़ पॉल्यूशन। तो अब थोड़ा सा बच्चे इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी शायद ना पढ़ा हुआ हो, इस वजह से उनको मतलब प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नहीं पता होगी। दे विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन बट स्टिल दे कांट। उसके बाद आएगा हमारा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। तो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में हम लोगों ने मेंशन किया है स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक नॉइज़ पॉल्यूशन, या फिर टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक नॉइज़ पॉल्यूशन। इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों एक ही चीज़ होती है। कहीं कहीं पे प्रेजेंटेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं पर एक्सप्लेनेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है। तो प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम हम बनाते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं टीचिंग पॉइंट, दूसरे कॉलम में लिखते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे कॉलम में लिखते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी, और चौथा कॉलम में लिखते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर आप चाहें तो एक और कॉलम बना सकते हैं और लिख सकते हैं टीचिंग मेथड। पहला है नॉइज़ पॉल्यूशन। टीचिंग पॉइंट हमारा है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो उसमें है इट रिफर्स टू द अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड विच अफेक्ट आवर ईयर एंड हेल्थ, एग्जाम्पल हॉर्न इन व्हीकल एक्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा डेवलपिंग क्वेश्चन, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड वर्क में नॉइज़ पॉल्यूशन, अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन में हमारा एक्सप्लेनेशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन caused by sound of big machines in industries like generators, exhaust fans, etc., by vehicles on roads, construction work, mixer, grinder, dryer, etc. अब यहाँ पर कॉजेज़ करके हम लोग मशीन इन इंडस्ट्रीज़ जैसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा बच्चे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं व्हाट इज़ नॉइज़, और दूसरा डेवलपिंग क्वेश्चन हो सकता है राइट कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो हार्मफुल इफेक्ट में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इट इफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल एज इट डैमेज द ईयर, डैमेज टू ईयर में कॉज डीफनेस, स्लीपलेसनेस, मेंटल डिप्रेशन। दिस ऑल्सो नॉट अलाउड टू पीपल टू कम्युनिकेट फ्रीली। अब यहाँ पर हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क में हार्मफुल इफेक्ट करके 3 एरो बना दिया, जिसमें कि हम लोगों ने डेफनेस, स्लीपलेसनेस और मेंटल डिप्रेशन को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये सारे जो थे वर्ड्स वो
इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, बच्चे सारे कुछ हो जो भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं या फिर जो भी हम लोग बता रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर, ताकि घर पे जा कर के वो पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल मेजर्स। अच्छा, तो नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा नहीं, उससे पहले हमारा डेवलपिंग क्वेश्चन था एक, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय नॉइज़ पॉल्यूशन। तो हार्मफुल इफेक्ट का डेवलपिंग क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय नॉइज़ पॉल्यूशन। बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश करें। डेवलपिंग क्वेश्चन हम लोग इसलिए पूछते हैं ताकि जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा इंटरेस्ट लें और हम लोग जो बढ़ा रहे हैं उसके बारे में वो थोड़ा सा सुने अच्छे से और उसको आंसर करने की कोशिश करें। अगर आंसर कर दिए तो उनको समझ में आ रहा है। उसके बाद कंट्रोल मेजर में हमारा वी कैन कंट्रोल नॉइज़ पॉल्यूशन बाय प्लेइंग म्यूज़िक एट लो वॉल्यूम, big banning on use of big loudspeakers, by banning on use of big loudspeakers, by using earplugs, planting trees help in noise reduction। उसके बाद हमारा आ सकता है कि हम लोग क्वेश्चन डेवलपिंग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं राइट टू कंट्रोल मेजर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। अच्छा, ब्लैक बोर्ड वर्क हम लोग यहाँ पे कंट्रोल मेजर में लिख दिया लो वॉल्यूम और बैनिंग ऑन यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। इसके बाद स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और दे विल ट्राई टू नोट डाउन ऑल द थिंग्स विच वी आर टीचिंग। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब ये स्टूडेंट्स का आप रिस्पॉन्स बताते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज़ को आप मेंशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में हमको पता होता है कि ब्लैक बोर्ड वर्क जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको ही मेंशन करते हैं, आलतू फालतू चीज़ों को मेंशन नहीं करते हैं। ऐसे करने से क्या होता है ना, टाइम भी वेस्ट होता है और बच्चे भी मतलब बोरिंग फील करते हैं इतना ज़्यादा लिखने में। तो यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन का ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने लिखा था नॉइज़ पॉल्यूशन रिफर्स एज अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड साउंड्स, इस तरीके से। और मतलब जो जो 2-3 पॉइंट हम लोगों ने और पढ़े थे मेजर, कंट्रोल मेजर्स के, इफ़ेक्ट्स के, तो वो सब कुछ भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क पर। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हमारे आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है गिव कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है गिव कंट्रोल मेजर ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा होमवर्क। होमवर्क में हमने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर इन डैश, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाई अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड डैश, मशीन कैन बी डिज़ाइन इन विच दे यूज़ एंड प्रोड्यूस डैश। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नहीं तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन आंसर टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्रिक द करेक्ट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप टोटली अप टू यू है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि आपको ये पता लगे कि बच्चे थोड़ा सा क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं और जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप उसको वो समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स भी अपलोड कर दी थी ताकि जो हो ना बच्चों आप लोगों को दिक्कत ना हो स्क्रीनशॉट करने में, स्क्रीनशॉट ईजिली कर लें और उसको नोट डाउन कर लें। पर अगर आप चाहें तो अगर ये क्लियर ना हो तो आप अपने मेरी वीडियोस को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी में है तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप भी अपनी क्वालिटी अपनी इमेज वीडियो की क्वालिटी को हाई करेंगे तो अच्छे से सब कुछ साफ साफ क्लियर पता लग जाएगा, दिखेगा। हाँ, अगर आप अब तक हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, मतलब इतने दूर तक देख लिया है, तो अब भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई। सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक रेड बटन को हिट करना है, वो बिल्कुल फ्री है हिट करना। और हाँ, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और ऐसे ही लेसन प्लान्स आपके लिए हेल्पफुल लेसन प्लान्स हम बना करके अपलोड करते रहें और हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ भाई अच्छे से हमें वीडियो बनानी है, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो अच्छे से हमसे हेल्प ले सकें, हमारे वजह से उनका कुछ भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय।